नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि चंदेरी में हिंदू संगठनों का थाने के बाहर धरना। अशोकनगर के चंदेरी में हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह धरना एक लापता युवती की तलाश की मांग को लेकर दिया गया। पास के गांव की युवती पिछले 8 दिनों से लापता है। संगठन के सदस्य पहले दिल्ली दरवाजा स्थित मंदिर में जमा हुए। इसके बाद वे थाने पहुंचे और पुलिस से युवती की तलाश की मांग की। टीआई मनीष जादौन से चर्चा के बाद भी प्रदर्शनकारी थाने के बाहर सड़क पर बैठे रहे। इंदौर नगर निगम में पार्षद कादरी को हटाने का प्रस्ताव। लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का प्रस्ताव अब नगर परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह प्रस्ताव वार्ड 62 की पार्षद रूपा दिनेश पांडे ने लिखित रूप में पेश किया था। महापौर भार्गव ने 20 जून को संभागायुक्त को पत्र भेजकर अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने की अनुशंसा की थी। पत्र में जिक्र किया गया कि कादरी के खिलाफ देशद्रोह सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इंदौर में त्योहारों और आयोजनों में डीजे पर प्रतिबंध। आगामी त्योहारों और आयोजनों के दौरान इंदौर में डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 से अधिक स्पीकर देने वाले संस्थानों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी मूर्तियों के निर्माण और बेचने पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। ये निर्णय मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला शांति समिति की बैठक में लिए गए। बैठक में तय किया गया कि सभी त्योहार इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, एकता और भाईचारे के साथ मनाए जाएंगे। कूनो के विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत। श्योपुर जिले में कूनो वन मंडल के बागचा से विस्थापित 3 हितग्राहियों को राहत मिली है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इन हितग्राहियों की एफडीआर राशि तत्काल रिलीज करने के आदेश दिए हैं। बागचा के विस्थापित बलराम आदिवासी, सुमित्रा आदिवासी और दिलीप भील को विस्थापन योजना के तहत 15 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिली थी। इनमें से प्रत्येक ने लगभग 3 लाख रुपए आवास निर्माण पर खर्च की। शेष राशि कूनो वन मंडल ने एफडीआर में जमा कराई थी। 30 सितंबर तक हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने अभियान। मध्य प्रदेश के बैंकर्स पिछड़े और कम आय वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाश करेंगे और उन्हें 30 सितंबर से पहले बैंकों से जोड़ेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से हुई है और अब तक 12,000 पंचायतों में शिविर लगाए जा चुके हैं। इस दौरान 2014 के बाद खोले गए बचत और प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई और इनएक्टिव खातों को एक्टिव करने के लिए दोबारा केवाईसी कराई जाएगी। स्टेट लेवल बैंक कमेटी के निर्णय के बाद ऐसे खातों में केवाईसी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकर्स से कहा गया है कि 0 बैलेंस के साथ पीएमजेडीवाई खाते खोले जाएं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जागा उज्जैन नगर निगम। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर उज्जैन में भी दिखने लगा है। आदेश की जानकारी मिलने के बाद शहरवासी नगर निगम को लगातार फोन कर हिंसक हो चुके कुत्तों को शहर से बाहर भेजने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को महापौर मुकेश टटवाल ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान पर चर्चा की। पिछले 1.5 साल में उज्जैन में करीब 30,000 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बुधवार को पीड़ित महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इस फर्जीवाड़े में भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। अकील अहमद अंसारी और उसके साथियों पर आरोप है कि वे जरूरतमंद महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसों का गलत उपयोग कर रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी केस। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के मामले में एसआईटी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को निष्ठाहीन बताते हुए नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह ने एक सभा के दौरान मंच से भाषण देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान से जुड़े मामले पर आगामी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि मंत्री शाह के बयान पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पिछले महीने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से आज केस की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,000 से ज्यादा पद खाली। प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का सबसे बड़ा कारण सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं बल्कि शिक्षकों की भी भारी कमी है। मप्र सरकार कॉलेज खोलने की दौड़ में तो आगे है, लेकिन उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए प्राध्यापकों की भर्ती करने में नाकाम साबित हो रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में इस समय करीब 7,000 से ज्यादा सहायक प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। पिछले 3 सालों में कुल 12,289 पद रिक्त रहे, लेकिन सरकार और एमपीपीएससी मिलकर भी सिर्फ 22% यानी 3,599 पदों पर ही भर्ती निकाल पाए। एमपी के इस जिले में जल्द शुरू होगी अंडरग्राउंड कोल माइन। सिंगरौली के बरगवां तहसील में प्रस्तावित घोड़बहरा उज्जैनी ईस्ट कोयला खदान जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए मंगलवार को मजौली गांव में पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिए लोक सुनवाई आयोजित हुई। इस आयोजन में 4 गांव के 2,000 स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया जो इस खदान से प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट का खुलकर समर्थन किया। रीवा एसपी पर विवादित बयान। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अभय मिश्रा रीवा एसपी विवेक सिंह पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भरे मंच से एसपी को अर्धनारीश्वर बता दी। अभय मिश्रा ने कहा कि एसपी आधा महिला है और आधा पुरुष है। इसके साथ ही विधायक ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कह दिया है। कलेक्टर ने बदमाश के खिलाफ लगाई एनएसए, भेजा उज्जैन जेल। शाहजहांपुर कलेक्टर राजू बाफना ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत आरोपी वाजिद को 3 माह के लिए केंद्रीय जेल उज्जैन भेजा है। वाजिद पिता सलीम खां 32 दुपाड़ा थाना लालघाटी शाहजहांपुर का निवासी है। यह कार्रवाई एसपी शाहजहांपुर के प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर की गई है। वाजिद पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चोरी, लूट, डकैती, डीजल चोरी, मारपीट, हत्या का प्रयास, अवैध शराब परिवहन और SC/ST एक्ट के मामले शामिल हैं। थाना लालघाटी में उस पर 8 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। एनसीआर में 8 सप्ताह में बनेंगे 5,000 शेल्टर होम। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का देश भर के नगरीय निकायों में स्वागत हो रहा है। इंदौर महापौर के साथ सागर महापौर संगीता तिवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए यह आदेश देश भर में लागू करने की मांग की है। वह सागर में शेल्टर होम बनाने के लिए भी राजी है। में करीब 7,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और रोज बच्चों, महिलाओं सहित जानवरों पर हमला कर रहे हैं। शहर में रोज डॉग बाइट के 10 से 12 केस सामने आते हैं। पीड़ित कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम ने पिछले 27 साल से इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अभी नगर निगम के पास शेल्टर होम छोड़िए एक भी कुत्ता को रखने की व्यवस्था नहीं है। एमपी बीजेपी के बड़े नेता पर महिला की आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता पर आपत्तिजनक पोस्ट से मंगलवार को बवाल मच गया। नेता के समर्थकों ने थाना घेर लिया। इस मामले में विधायक पर केस दर्ज करने की मांग की। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी नेता डॉ नरोत्तम मिश्रा पर दतिया में फेसबुक पर एक महिला के नाम से पोस्ट की गई जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इसे दतिया के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। इस पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक गुस्सा उठे। समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दतिया में अनीता लोहिया नामक महिला ने एफबी पर पोस्ट की जिसमें नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक आरोप लगाए। इस पोस्ट को विधायक राजेंद्र भारती ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर तुरंत रवाना हुए सीएम मोहन यादव। दिल्ली से आए एक फोन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए सीएम को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक टालनी पड़ी। इसके साथ ही सीएम को पूर्व से तय अन्य कार्यक्रम भी टालने पड़े। भाजपा एमएलए और पुत्र की एंट्री को लेकर फिर टली जांच रिपोर्ट। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 21 जुलाई को भस्म आरती के दौरान घुसपैठ के मामले की जांच रिपोर्ट फिर टल गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने घटना के 7 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सावन मास की भीड़ और पर्व उत्सव के चलते जांच अवधि लगातार बढ़ती गई। अब तक इस मामले में 12 कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। कलेक्टर ने घटना के बाद उप प्रशासक SN सोनी, सुरक्षा अधिकारी जयंत राठौर और सहायक प्रशासक आशीष कलवाड़िया की 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। टीम का कहना है कि नागपंचमी, सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण समय पर जांच पूरी नहीं हो सकी। सुरक्षा प्रभारी जयंत राठौर ने जानकारी दी कि रिपोर्ट इस सप्ताह पेश की जाएगी।
पूर्व मंत्री का बड़ा बयान, एमपी कांग्रेस में होंगे फेरबदल प्रदेश। कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक फूल सिंह बरैया समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बैठक में वोट चोरी के मुद्दे पर रणनीति तय की जा रही है। वहीं जिला अध्यक्षों के नामों पर भी सहमति बन सकती है। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। ये बयान उन्होंने तब दिया है जब हरियाणा में नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। बता दें कि हरियाणा में अभी अभी नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें पुराने चेहरों के बीच नए चेहरे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में यह बड़ा फेरबदल 11 साल बाद किया गया है। 16 अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों पर होगी एफआईआर। अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने के मामले में प्रशासन की सख्ती जारी है। 16 और मामलों में सुनवाई के बाद 30 कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। प्रशासन अवैध कॉलोनी काटने वालों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांग रहा है। नोटिस के जवाब पर सुनवाई कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर गौरव बैनल के मुताबिक 16 कॉलोनियों को अवैध रूप से बसाकर प्लॉट काटने की बात सामने आने पर इनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी हुए हैं। 8 मेट्रो स्टेशन में पार्किंग के लिए 12 बड़े प्लॉट तय। मेट्रो ट्रेन स्टेशन के पास वाहन की पार्किंग अभी जमीन विवाद में उलझी हुई है। मेट्रो कारपोरेशन ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के 8 स्टेशन के पास करीब 12 बड़े प्लॉट पार्किंग के लिए तय किए हैं। कारपोरेशन ये जमीन शासन से आवंटित कराना चाहता है, लेकिन इनमें कई तरह के कब्जे और विवाद है। कब्जे के लिए नगरीय प्रशासन के माध्यम से मेट्रो कारपोरेशन ने आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज किए हैं। अब तहसीलदार व एसडीएम स्तर पर इनकी सुनवाई की निराकरण की प्रक्रिया की जा रही है। जब तक इनका निराकरण नहीं होगा, पार्किंग विकसित नहीं हो पाएगी। अभी मेट्रो ट्रेन के किसी स्टेशन के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अक्टूबर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करना है। ऐसे में मेट्रो में सवारी के लिए लोगों को अपने घर से किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही यहां पहुंचना होगा। 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी में अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का दौर रुका हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर एरिया बुधवार से बनने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। खासकर 14 से 16 के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश और वज्रपात रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, पांडुर्ना। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर। त्योहारी सीजन में जबलपुर में अगले 2 माह डीजे रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा, तो होटलों में रुकने वालों के पहचान पत्र पुलिस को दिखाना होंगे। इतना ही नहीं, किसी भी आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र और दीपावली आदि त्योहारों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में आदेश जारी कर दिया है। त्योहारों के समय जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगले 2 माह बगैर अनुमति लिए आयोजित किए जाने वाले किसी भी आयोजन को अवैध घोषित किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2 पहिया वाहन रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 3 दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की कटेगी सैलरी। विभिन्न विभागों के लगभग 3 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों पर वेतन कटौती की तलवार लटक गई है। सीएम हेल्पलाइन सहित विभागीय कामकाज में रुचि नहीं लेने पर कलेक्टर ने इन सबको वेतन काटने का नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाने पर इनका वेतन काट दिया जाएगा। दरअसल टीएल बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस लगातार सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निराकरण का परफॉर्मेंस बेहतर करने के निर्देश दे रहे थे। इसके बाद भी जिले की स्थिति अपनी श्रेणी के निचले पायदान पर आने के बाद अब कलेक्टर ने सख्त रुख अपना लिया है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था में शामिल अधिकारियों से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर को नोटिस जारी किया गया। मंत्री विजय शाह मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। एसआईटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने के मामले में आज इंदौर एमपीएमएलए कोर्ट में एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। पिछले महीने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से आज यानी 13 अगस्त तक इस केस की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पेश होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी पर भी तल्ख
तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट में बीते 28 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की थी। इंदौर को मिले 4 नए शव वाहन। इंदौर में शवों को घर तक पहुंचाने के लिए हाल ही में शासन की योजना के तहत 4 नए शव वाहन मंजूर हुए हैं। इनमें से 2 इंदौर पहुंच चुके हैं, जबकि 2 जल्दी पहुंचेंगे। ये शव वाहन अन्य शव वाहनों से कुछ अलग है। इसमें स्ट्रेचर, सिटिंग आदि बेहतर है। खास बात यह है कि ये शव वाहन सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए है। अगर किसी सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत होती है तो उसका शव उसके घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। इनमें पोस्टमार्टम संबंधित शव नहीं ले जा सकेंगे। भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे की सुनवाई 22 सितंबर को भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के मुआवजे को लेकर हाई कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। गैस संगठनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के बाद पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजे की उम्मीद जागी है। यह जानकारी भोपाल में गैस पीड़ितों के 4 संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उनकी जनहित याचिका उन पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने में सफल होगी जिनकी चोटों को पहले गलत वर्गीकृत किया गया था। राज्य और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। 3 प्राचार्यों की समिति पीएम श्री स्कूल में करेगी जांच। राजगढ़ जिले के सुठालिया में पीएम श्री स्कूल में कुछ छात्रों ने क्लास के दौरान एलईडी स्क्रीन पर पोर्न फिल्म चला दी। इस मामले में जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में जीरापुर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, तेलन पीएम श्री विद्यालय के प्राचार्य और नरसिंहगढ़ विकासखंड अधिकारी को शामिल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने समिति को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जबलपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष निष्कासित भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर महानगर के शहीद अब्दुल हमीद मंडल के अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। अंसारी पर आरोप है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंद महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे। एक स्थानीय महिला परवीन खान ने इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि अकील अहमद अंसारी, उनके साथी गुलाम नवी और उसकी 2 बहनें मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। ये लोग अविवाहित और शादीशुदा दोनों तरह की महिलाओं की आईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वन विभाग के अमले ने आगर रोड पर की कार्रवाई। तस्कर पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। वन विभाग ने एक सप्ताह में दूसरी बार अवैध लकड़ी से भरी गाड़ी जब्त की है। इस बार भी आगर रोड के रास्ते ही तस्कर अवैध लकड़ी से पूरी भरी आयशर गाड़ी उज्जैन लेकर आ रहे थे। वन मंडल अधिकारी अनुराग तिवारी ने लकड़ियों की अवैध तस्करी रोकने को टीम बनाई है। टीम के एसडीओ विक्रम सिंह सोलंकी, वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन सिंह पोलाया, डिप्टी रेंजर रजनी चौहान, डिप्टी रेंजर अनिल सैन ने मंगलवार दोपहर को आगर रोड पर घेराबंदी कर आयशर लोडिंग वाहन MP 13 GB 7417 को जब्ती में लिया। निगम उद्यान विभाग ने कार्रवाई की। ग्राम तलावली चांदा में खेत पर लगे करीब 40 हरे पेड़ भवन निर्माण के लिए बिना अनुमति काट दिए गए। उद्यान विभाग ने भूस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भवन अनुमति पर रोक लगा दी है। मामला सर्वे नंबर 33/2 और 34/1 का है, जो अनिल डोसी और अन्य के नाम पर है। उद्यान अधिकारी ने निगम के कॉलोनी सेल और भवन विभाग को पत्र लिखा है कि इन खसरा नंबरों पर विकास अनुमति या भवन निर्माण की स्वीकृति फिलहाल नहीं दी जाए। अगर स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी है तो तत्काल जानकारी दी जाए ताकि आगे कार्रवाई हो सके। उद्यान विभाग प्रभारी MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने इसकी पुष्टि की है। निगम ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।